बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप लोग बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं। ना ही आपको यहाँ पर किसी भी किस्म के आइलेट्स, टोएफल या इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी के लिए दीगर किसी भी टेस्ट की कोई ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। हत्ता कि यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके अंदर ये भी कवर है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो उस दौरान जो भी आप पर एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे रिहाइश के हों, खाने पीने के हों या सफ़र के हों, वो भी श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको तमाम तर तफसीलात यहाँ पर बताएंगे। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखेंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बच जाए तो काइंडली आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज मैनी पीपल एंड एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा, मौजू और मकसद की तरफ। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त कि श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप्स की जो कवरेज है, सबसे पहले वो हमने आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पर आपसे किसी भी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री जो है फर्निश्ड रूम प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। इसके साथ साथ आपको स्टडी टूर जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद जो आपको बीजिंग जाने और बीजिंग से वापस अपने मुल्क लौटने के लिए जो एयर टिकट्स होंगी वो भी स्पॉन्सर्ड मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर लफ्ज़ आया बीजिंग, तो बीजिंग से मुराद है चाइना, डेफिनेट सी बात है। तो आपकी स्टडी डेस्टिनेशन चाइना होगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप सीएससी या आंसू स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, वो अगर हम इसके कंपैरिजन में लाएं तो आप कह सकते हैं कि उनका जो लेवल है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप का उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। श्वार्ज़मैन बेसिकली एक अमेरिकन नेशनल है, उसी की कोशिशों से इस स्कॉलरशिप का इजरा हुआ है। ठीक है, इसकी पढ़ाई जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो आपको पढ़ाई करवाई जाएगी वो सिर्फ चाइना में करवाई जाती है। इस स्कॉलरशिप स्कीम की जो फंडिंग है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी और आपको माहाना जो है वो ज़ाती अखराजात के लिए वजीफ़ा भी मिलेगा। और यहाँ पर जो वजीफ़ा है, अगरचे उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, नॉट इन हंड्रेड्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड है वो मिलता है। अच्छा, अब उसके बाद अगली जो अहम चीज़ है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर हम इनके सिर्फ़ और सिर्फ 2026 के स्कॉलर्स देख लेना जो कि लोग यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो यहाँ से हमें ये भी क्लू मिलता है कि यहाँ पर कोई 2 4 5 6 सीटें नहीं होती, बल्कि एक लंबी चौड़ी तादाद होती है। और यहाँ पर तकरीबन हर मुल्क से लोग सिलेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ पे लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पाकिस्तानी की प्रोफाइल है, ठीक है, ज़ारिश अहमद के नाम से। ऐसे ही एक और पाकिस्तानी की प्रोफाइल है हमज़ा ख्वाजा के नाम से। क्लियर, तो अगर आपके अंदर भी पोटेंशियल है तो आप भी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्या है, अब उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एक मास्टर्स प्रोग्राम होगा जो कि 1 साल पर मुहित होगा। ठीक है, मतलब ये बैचलर्स लेवल के लिए नहीं है, ना ही ये डॉक्टर लेवल के लिए, बल्कि आप एमफिल की डिग्री करेंगे और सिर्फ 1 साल की ये डिग्री होगी। ठीक है, और फुली फंडेड है। और ये होगी कहाँ पे, डिग्री आपको करवाई कहाँ पे जाएगी, ये चिंगवा यूनिवर्सिटी है बीजिंग के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। ठीक है, ये पैकिंग यूनिवर्सिटी और ये
चिंगुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की आप समझ लीजिए हार्वर्ड और MIT ही हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, और वहाँ पर ये जो है वो आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है। और ये जो एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, कि आपको जो डिग्री करवाई जाएगी ना, उस डिग्री का नाम होगा बेसिकली तौर पर मास्टर्स डिग्री इन ग्लोबल अफेयर्स। अब आपने यहाँ से ये नहीं समझ लेना कि यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप नेचुरल साइंसेज से हैं, चाहे आपने MBBS किया हुआ है, कोई भी बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ये जो लफ्ज़ ग्लोबल अफेयर्स है ना, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में रहते हुए कैसे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये असल में इनका मकसद है इस सारे प्रोग्राम का। क्लियर? तो इसलिए इसके मुतालिक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं पहले ही आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डेडलाइन की भी बात कर लेते हैं। तो जो डेडलाइन है वो है सितंबर 9, 2026, ठीक है। आप 9 सितंबर 2026 तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं। क्लियर? और जो लोग चाइना से हैं फॉर एग्जांपल, या हांगकांग, मकाऊ, ताइवान वगैरह से हैं, उनके लिए डेडलाइन जो है वो मुख्तलिफ है। बहरहाल हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो एप्लीकेशंस जारी हैं, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर है। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? अगर हम इनके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अहलियत का क्या म्यार है, क्या क्या उन्होंने दरमियान में जो है वो चीज़ें हमसे डिमांड की हुई हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट डिग्री का मतलब क्या है कि आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ हो। क्लियर? अच्छा, अगर अभी आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट नहीं किया तो फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने अगस्त 1, 2027 से पहले पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। अगस्त 1, 2027 को आपकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और भी लिख दी है कि ऑल फील्ड्स आर वेलकम। जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कदगन नहीं है, उनकी तरफ से कोई ममानियत नहीं है कि फ़लाँ फील्ड वाला बंदा अप्लाई करे, फ़लाँ वाला ना करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एज है वो 18 साल से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। इन्होंने बड़े क्लियर कट अल्फाज में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एज कम अज़ कम 18 हो, ठीक है। 18 से कम वाला भी नहीं यहाँ पे एलिजिबल, और अभी वो 29 के भी ना हुए हों, ठीक है। और ये एज कब काउंट होगी? अगस्त 1 को काउंट होगी ऑफ देयर श्वार्जमैन स्कॉलर इनरोलमेंट ईयर, यानी 1 अगस्त 2027 को आपकी एज जो है वो कम अज़ कम 18 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है वो कितनी हो? 28 हो। 29 के अभी आप ना हुए हों, ठीक है। अगर आप 29 के हो गए 1 अगस्त 2027 को आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास आइलेट्स और टोएफल नहीं है, आइलेट्स और टोएफल का स्कोर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ये आप आके इसको चेक कर लीजिएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है उसको साबित करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन के अंदर डिग्री कंप्लीट की है जहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी वो इंग्लिश थी, तो फिर हम आपसे आइलेट्स और टोएफल वगैरह जो है वो डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, कंडीशन ये है कि आपने वो जो डिग्री कंप्लीट की है जहाँ पर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, वो कम अज़ कम उसकी मियाद 2 साल होनी चाहिए, या कम अज़ कम आपने 2 साल तक इंग्लिश ज़ुबान में पढ़ाई की हो। आपको पता है हमारे यहाँ जो बैचलर डिग्री होती है एक तो वो 4 साल की होती है, और 4 के 4 साल ही हमें जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आगे हमने अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। इधर हम अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वही काम जो हम पहले करते हैं वही हमने यहाँ पे करना है। अपनी मालूमात देनी है, ईमेल एड्रेस वगैरह, फिर जैसे आपको पहले कन्फर्मेशन आती है यहाँ पे भी कन्फर्मेशन आएगी। उसके बाद हमने लॉगिन कर जाना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर पहले बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा ना, तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन शुरू की थी, मेरे सामने वो एप्लीकेशन आ गई। आपने चूँकि शुरू नहीं की होगी तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, सिंपल एज़ दैट। पहले स्टेप पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जानते हैं नाम, पता, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटीज़नशिप, ये सारी मालूमात आपने देनी है। पासपोर्ट के मुतालिक अपनी तमाम तर मालूमात आपने यहाँ पे देनी है।
और एंड पे आपने अपनी जो पासपोर्ट की एक स्कैन्ड कॉपी है, ठीक है, और किस पेज की जो आइडेंटिफिकेशन पेज है जिस पे आपकी तस्वीर वगैरह बनी होती है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद अगला जो स्टेप है उस पे अबाउट मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी जो बायोग्राफिकल प्रोफाइल है उसको 100 अल्फाज के अंदर यहाँ पे बयान करना है। क्लियर? उन्होंने लिखा हुआ है कि समराइज यूर मेन लीडरशिप अकम्पलिशमेंट्स एंड फ्यूचर एस्पिरेशंस, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने अपनी जो लीडरशिप के अंदर जो आपकी कामयाबियां हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी क्रिकेट टीम को ही चाहे लीड क्यों ना किया हो, किसी अवेयरनेस कैंपेन को ही लीड क्यों ना किया हो, आपने वो सारी की सारी दर्ज करनी है और मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं। क्लियर? बहरहाल ये सारा आप आके इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारा काम आपने यहाँ पे करना है। क्लियर? तो एक चीज़ आपने इस जहन में रखनी है कि ये लोग एआई को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। सही है? मैं आपको बाकायदा दिखा भी देता हूँ कि इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ होगा कि हम लोग एआई को टॉलरेट नहीं करते। ये आप आके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि एआई ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स कर देते हैं, जानबूझ के स्पेलिंग्स तोड़ देते हैं, फ़िक्रे का रिदम बदल देते हैं। उससे जो है ना वो एआई, उससे तो बेहतर है कि एआई हो, चलो कोई फ़िक्रा तो समझ में आए ना। वो इतनी ज़्यादा मतलब आप कह लें मुबहम किस्म की तहरीर बन जाती है कि उससे जिसका दाखिला होना भी होता है तो नहीं होता। तो काइंडली इससे भी बचें, ठीक है। ये आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी ट्रेंड आ गया है। एआई को ख़त्म करने के लिए ना इंटरनेट पे किसी एआई वेबसाइट का सहारा लेते हैं, एआई ख़त्म करने के लिए और ग्रामर की गलतियों से बचने के लिए। यानी कि टेक्स्ट आपका उसमें एआई भी ज़ीरो हो, फ्लैग भी ज़ीरो हो और उसकी ग्रामर भी ठीक हो। ह्यूमन टच के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सही है जी। इसके बाद जी आपने अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। यूरोपास में आपकी सीवी होनी चाहिए और ये फॉर्मेट आपने सीवी को नाम देने का अपनाना है। एक अच्छी सीवी के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है वैसे। उसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और बाकी जो चीज़ें आपने उसके अंदर बयान करनी है वो भी उन्होंने लिखी हुई हैं। आप इसका पहले एक स्क्रिप्ट लिख के रख सकते हैं, फिर उसको आप याद करके तो वीडियो बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करके डाल दें और उसके बाद उसका लिंक यहाँ पे आपने दे देना है। क्लियर? तो बार ये करें, इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जो है वो आगे इसके अंदर जो सेलेक्ट करने हैं दो इंटरेस्ट दैट बेस्ट आइडेंटिफाई विद यूर प्रोफेशनल एंड लीडरशिप एस्पिरेशंस। तो इनमें से कोई से दो इंटरेस्ट्स को आपने जो है वो चुन लेना है और उसके बाद क्या आपने कभी पहले श्वार्ज़मैन स्कॉलर्स के लिए अप्लाई किया कि नहीं, वो आप देख के उसको यस नो कर दीजिएगा, ठीक है। देन एजुकेशन आ जाएगी। क्लियर? आपने अपनी एजुकेशन की तफसीलात यहाँ पे सारी दर्ज करनी है। ऊपर उन्होंने सारी जो है वो मालूमात भी दी हुई हैं, उन्होंने बताया भी हुआ है कि सिर्फ आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्रीज़ को यहाँ पे डालना है, या अभी जो आप कंप्लीट कर रहे हैं वो भी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। ये ना हो कि आपने जो है वो कुछ कुछ फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट टर्म स्टडी की है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, या कुछ इस तरह से छोटा मोटा कोई कोर्स किया है तो वो आप डालना शुरू कर दें। सिर्फ जो प्रॉपर डिग्रीज़ हैं उन्हीं के मुतालिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें वो कहते हैं कि आप अपनी सीवी में डाल दें, इधर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके आपने अपनी जो स्टडी है उसके मुतालिक तमाम तर मालूमात देनी है और फिर अपना ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देना है विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। देन उसके बाद अपनी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनके मुतालिक आपने यहाँ पे बताना है। आप इसको आके देख लीजिएगा। क्लियर? तो हमने तो ये दूसरी ऑप्शन चुननी है ना कि मैंने अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल पे 2 साल जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाई की हुई है, भाई मेरे ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। ये वाला आपने चुन लेना। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे आप आके मज़ीद जो है वो अपनी लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये लीडरशिप रोल्स हैं, मतलब आपने कहाँ कहाँ जो है वो एज अ लीडर किरदार अदा किया है तो वो भी आपने यहाँ पे बताना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, किसी स्पोर्ट्स टीम को लीड किया है, या किसी अवेयरनेस कैंपेन को। बहरहाल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में आपने कोई अवार्ड जीता है, कहीं आपको कोई एक्नॉलेज किया गया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको डाल दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। और इसमें आपने अपनी जो आखिरी दो जो हैं वो रीसेंट सबसे आखिरी जो दो आपने जॉब्स की हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो हों क्या, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब है ये ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल कोई आपने एमबीबीएस किया हुआ है और उसके बाद वर्क आपने किया हुआ है फॉर एग्जांपल
किसी फलाही तंजीम के साथ जो एजुकेशन पे काम कर रही है, तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं गर्दाना जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल में काम किया हुआ तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गर्दाना जाएगा, तो वो आपने यहाँ पे आके डाल देना है। बाकी इसके ऊपर भी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा काइंडली, ताकि आप बेहतर तौर पर डिसाइड कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने कुछ एसेज जो हैं वो अपलोड करने हैं, मज़ामीन, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए लीडरशिप ऐसे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 2 शॉर्ट आंसर्स। क्लियर। जो लीडरशिप ऐसे है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। ये उन्होंने नाम देने का उनको आप फॉर्मेट भी आपको समझाया हुआ है, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, लिख के रख लें, फिर अपलोड कर दें। लीडरशिप ऐसे में आपने बताना है कि आपका लीडरशिप का क्या पोटेंशियल है, और स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस का तो मतलब ये है कि आपने अपना पर्पस जो है उसको वाजे करना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवाने हैं। लीडरशिप ऐसे जो है ये 750 वर्ड्स का हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो जाए तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। ये सारी तफसीलात उन्होंने दी हुई हैं कि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 अल्फाज से ज़ायद ना हो, उसके लिए भी उन्होंने सारी तफसीलात यहाँ पे आपको दी हुई हैं। क्लियर। और ये जो कुछ शॉर्ट आंसर उन्होंने आपसे पूछे हुए हैं, इनमें हर जो आंसर है वो 100 वर्ड्स का हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना हो, और वो आपने यहीं पर अलबत्ता तहरीर कर देने हैं, ठीक है। ये आंसर उन्होंने आपसे पूछे हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लियर। उसके बाद उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, तो ये कम अज़ कम आपके पास 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए भी यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं। बहरहाल ये आप 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं ये बनवा के आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करने, बल्कि सिर्फ आपने रिकमेंडर्स के नाम पता देने हैं, प्रोफेसर हजरात के दे दें, कोई आप जहाँ पे आपने जॉब की है वहाँ पे अपने बॉस का दे दें, ठीक है। तो जैसे कैसे भी है आपने ये 3 पूरे करने हैं बाय द वे। उनकी मालूमात देंगे, वो आपके बिहाफ पे उनको ईमेल चली जाएगी, फिर आपने वो खुद ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने उनको बता देना है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आती है या श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से ईमेल आती है, तो काइंडली हमारे बिहाफ पे रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दीजिएगा, या अगर वो कोई फॉर्म आपको भेजते हैं तो वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन नेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पे आपने जो है वो अपने करैक्टर के बारे में बताना है कि मतलब माजी में कभी भी आपको कोई सज़ा नहीं हुई, कहीं से आपको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड नहीं किया गया, कोई मतलब आप इलीगल एक्टिविटी में कहीं पे भी अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में मुलवस नहीं रहे, तो आप देख के इसको यस नो कर दीजिएगा। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, तो वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। वीज़ा वगैरह के मतलब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि आपको अमेरिका का वीज़ा चाहिए है, बरतानिया का वीज़ा चाहिए है, और भी यहाँ पे कुछ सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज वगैरह के बारे में आपसे पूछा गया है। और भी बहरहाल काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आप आके इसको भी तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई कर देनी है। अच्छा, फिर यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शनल है वैसे, कि इफ़ यू विश टू क्लैरिफाई एनी इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन प्लीज़ डू इन दिस सेक्शन। अगर आप फॉर एग्जांपल वो कहता है कि कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो अभी तक आप एप्लीकेशन में बयान नहीं कर पाए और आप वो चाहते हैं कि बयान करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे बयान कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई ऐसा वाक़या हो गया जिसको वो समझता है कि बयान करना ज़रूरी है, एडमिशन कमेटी के मतलब नोटिस में लाना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं 125 अल्फाज के अंदर। आप बहरहाल यहाँ पे भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। सिग्नेचर आ जाएंगे फिर नेक्स्ट, ठीक है। जो सिग्नेचर हैं यहाँ पे आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है, ठीक है, लीगल नेम लिख देंगे तो सिग्नेचर आपके गर्दाने जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को करना है रिव्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मेरे साथ जो है वो सारी चीज़ें ये रेड में इसलिए नज़र आ रही हैं आपको बाईं तरफ, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट नहीं की। और दाईं तरफ उन्होंने लिखा हुआ है मिसिंग मिसिंग मिसिंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर इसको कंप्लीट करने बैठ जाते तो 2 घंटे लग जाते, ठीक है। तो बहरहाल जब आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे तो इधर सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी, आपने सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।